वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 4.1 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। 4.1 हमारी एक्सरसाइज है। इस यूनिट की अगर बात की जाए तो ये सही अदाद का जो नंबर्स होते हैं जिनको होल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है, सही अदाद या होल नंबर कहा जाता है। ये उर्दू में आप सही अदाद, ठीक है, सही अदाद जो कि आपकी गिनती आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। होल नंबर में आपकी नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी शो किया जाता है होल नंबर में या सही अदाद में। यानी इसमें 1 2 3 4 5 100 ऑन, यानी ये नेचुरल नंबर जो आपकी गिनती जो कि हम बच्चे जो आप बच्चे जो हैं सीखते हैं अपनी प्रेप क्लासेस में, अपनी शुरू के स्टैंडर्ड के अंदर, लेवल्स के अंदर। तो ये गिनती ही आपके आने वाले जो लेवल्स होते हैं या क्लासेस होती हैं उनमें ये काम आती है। तो अब उसी नंबर्स को लेके या गिनती को लेके अदाद बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका सेट होता है जो कि आपके जो सेट के यूनिट है उसमें काफ़ी वाज़ेह तौर पे इनको जो है वो बयान भी किया जाता है, डेफिनेशंस भी दी जाती हैं। तो इसमें सिर्फ हम काम कर रहे हैं जो हमारे होल नंबर है, सही अदाद है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके दोनों नंबर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं जिसके साथ कोई अलामत या साइन मौजूद ना हो वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके साथ माइनस आ जाए वो आपके माइनस या मनफी नंबर होते हैं, ठीक है। -2 यानी आपकी वही गिनती किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, 100 ऑन, ठीक है। सही अदाद में ये दोनों चीज़ें शामिल है, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर है, ठीक है। आपके पूरे इस यूनिट में यही नंबर्स होंगे और इन्हीं नंबर्स को लेके समझते हुए डिफरेंट कंडीशंस दी जाएंगी। कंडीशंस को आपने समझते हुए सवाल को हल करना इजी है। मेन चीज़ है कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए, वो क्लियर हो जाएंगे, बेसिक आपको पता होगी तो देन आपके सवाल को हल करना आसान है। ये ऑलमोस्ट यूनिट आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी आपको सिर्फ 1-2 स्टेप के अंदर आपका आंसर मिल जाता है। जैसे कि अभी मैंने पहले से लिखे हुए, ये एक स्टेप के अंदर आपका सवाल हल है, यानी आपके सोल्यूशन जो है वो 1-2 स्टेप में हो जाता है। ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज में यही है। तो आपको ये नंबर याद रखने कि आपकी, या गिनती से याद रखना कि आपकी जो गिनती है जो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब मजीद वही जो गिनती है आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स का इसमें अमल दखल है, यानी आपके इस यूनिट में आपके गिनती के पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके जो है वो हल किया जाता है, इन्हीं को लेके जो है वो सारा अमल किया जाता है। और समझना भी, जो कंडीशन दी होगी उसमें आपने समझना होता है कि इन नंबर्स को कैसे समझे आप, कैसे के हल कैसे करना है, यानी फार्मूला या तकनीक क्या है उसको समझना ज़रूरी है, देन आपके लिए हल करना, क्योंकि ये एक ही स्टेप के अंदर हल होते हैं। तो उसके लिए मेन चीज़ है कि आपको नंबर्स को समझना आना चाहिए कि वो नंबर क्या दिए हुए, कितने दिए हुए, आपको उनमें क्या चीज़ को ऐड करना है, ये कितने नंबर जो है वो आपने लिखने। ये ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइजेज में यही काम है। तो यहाँ पर अगर पहले इस सवाल की अगर बात की जाए तो इन्हीं नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना। पहली स्टेटमेंट है कि नंबर लाइन खींचे, यानी आपने ड्रा करना है और इस पर नीचे दिए गए अदाद जो भी दिए हुए, यहाँ 3 से 4 हैं, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे 1 को हल कर रही हूँ, बाकी आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। इजी है, यानी बच्चे अगर कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हो जाए तो वो खुद भी हल कर लेते हैं। तो अब नंबर लाइन को कैसे जाहिर किया जाता है ये आपको पहले समझने की ज़रूरत होती है। अब एक नंबर लाइन है, यहाँ से एक मिड पॉइंट लिया जाता है, ठीक है। मिड पॉइंट पे 0 कंसीडर किया जाता है। राइट साइड आपके दाएं हाथ की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी -1 -2, ठीक है, -3 -4, ठीक है। दूसरी तरफ चले जाएं, यही नंबर्स किस में आ जाएंगे, नेगेटिव, यानी आपके लेफ्ट साइड पे -1। ये लाइंस जो होती हैं पॉइंट को जाहिर करती है गई। ये सॉरी अगर इसके बराबर नहीं लिखा है तो आप जब प्रॉपर तरीके से स्केल से बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा नीट बन पाएंगे। तो -2, ठीक है, ये नंबर को जाहिर करते हैं। तो ये -2 -3, ठीक है, -4, इस तरह जब नंबर को जाहिर किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर।
ये मेन चीज़ आपको इसको समझना होता है। बाकी नंबर्स जो है वो डिफरेंट दिए जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो 0 से -5 तक नंबर्स, ठीक है। अल्फाज में भी उन्होंने बता दिया कि आपने 0 से स्टार्ट करना है और -5 तक आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो जाहिर करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट जो दिया गया वो है 0 से 5, यानी पॉजिटिव नंबर है। दूसरा सवाल जो आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ वो 0 से 5 तक है। इसका मतलब अब ये स्केल किस तरफ बनेगा, आपकी दूसरी तरफ राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव है। जिसके साथ कोई अलामत नहीं होगी वो आपका पॉजिटिव नंबर को जाहिर करता है, यानी 0 से लेके आपने प्लस की तरफ चले जाना है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस लगाया गया जो कि अभी हल किया जाएगा, इसका मतलब माइनस आपने 0 से दूसरी तरफ को -5 तक ही लिखने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना, जितना नंबर कहा गया है आपने सिर्फ उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो अगर नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जो कि पहले सवाल का ही है वो है -5 और +4। इसका मतलब जब आप नंबर लाइन पे इसको जाहिर करेंगे तो आपने दूसरी तरफ -2 तक जाना है, 0 के बाद -2 तक जाना है, और इस तरफ आ जाए तो इस तरफ आपने +4 तक जो है वो लिखना है, ठीक है। जो तीसरा है वो बताया अभी, ठीक है। तो अभी चलते हैं जो यहाँ पे लिखा गया। सिर्फ आपको एक रिव्यू देने के लिए जो ऑलमोस्ट आपके बाकी सवालों में है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और बाकी जो छोड़े जा रहे हैं आपके लिए हल करना ईजी हो। तो यहाँ पे पहले से मैंने बना दिया है, तो दोबारा से इसी को मैं आपके लिए ड्रा करूँगी। मिड पॉइंट आपने क्या लेना है, 0, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आपको जो नंबर दिए गए उन्होंने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ जाना है, पॉजिटिव तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है। लेकिन अभी जो पहले बताई है इसमें अगले जो सवाल है उनमें दोनों चीज़ें हैं, यानी पॉजिटिव नंबर भी दिए हैं और नेगेटिव नंबर भी दिया गया, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर आपने जहाँ तक दिए वहाँ तक लिखना है, नेगेटिव नंबर जहाँ तक कहा गया वहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पे -5 है तो इसका मतलब 0 से दूसरी तरफ चलेंगे, यानी आपके लेफ्ट साइड की तरफ ये नंबर लाइन जो है वो बनेगी। तो -1, -2 है, -3 है, ठीक है। सॉरी ये अगर नीट नज़र ना ये आ रहा हो तो आप प्लीज़ क्या स्केल के साथ कीजिएगा अपना अमल, ठीक है। स्केल को रखिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा नीट बनती है। तो ये -4 है, ठीक है, और ये -5 है, ठीक है। इस तरह आपका नंबर लाइन के ऊपर शो होगा नंबर्स। तो नेक्स्ट चले एक और कर लेते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिए गए। तो वो है आपके, यानी इसी को मैंने दोबारा से सिर्फ ड्रा किया क्योंकि वो पहले से बना दी गई थी। दोबारा से ड्रा करने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नंबर लाइन में जो सवाल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है -2 और +4 है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, -2 और +4 है, ठीक है। आई होप आपको ये नंबर यहाँ पे नज़र आ रही, जगह कम है तो आपने 0 पॉइंट पहले लगाना है, ठीक है। अब देखना है पॉजिटिव कितने नंबर हैं, +4 कहा गया, इसका मतलब आपका स्केल इस तरफ कितने तक जाएगा, +4 तक, -1, -2, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं नज़र आ रहे आपको, यहाँ पे छोटा करके लिख लेते हैं 0, ठीक है। फिर आता है +1, +2, +3 है, आगे चले जाए +4 है, ठीक है। अब दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर को क्या है, -2 कहा गया, इसका मतलब -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, बस। इसके अलावा और कोई नंबर्स आपने नहीं लिखने, जितने कहा गया उतने ही आपने मेंशन करने हैं, आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए कौन सा नंबर जो है वो या कौन सा अदद जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला कह लीजिए, वो ये है कि आप नंबर आपका जितना मर्जी बड़ा हो, यानी आपको नॉर्मल तो ये पता है कि 10 11 से क्या है, छोटा है, ठीक है, और 11 जो है वो 10 से बड़ा, यानी ये एक नॉर्मल आप जो कि सीखते हैं चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस का इशू आ गया, तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपने ये देखना है कि आपका नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ से नंबर बड़ा 10 है, सॉरी 11 है, तो गिनती के मुताबिक जितना मर्जी नंबर बड़ा हो जाए, अगर उसके साथ माइनस आ जाए
तो ये इसको छोटा कर देता है, यानी मजीद उसकी वैल्यू को जो है वो कम कर देता है, इसको छोटा कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 या 11 जो है वो 10 से छोटा है, वजह उसके साथ माइनस आ गया। हालांकि गिनती के मुताबिक देखा जाए तो 11 बड़ा होता है, लेकिन माइनस आने की वजह से मजीद इसकी वैल्यू कम हो जाती है, या ये नंबर जो है मजीद छोटा होता जाता है। यानी यहाँ पे जितना इजाफा होता जाएगा ये उतना ही छोटा होता जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे 110 आ जाता है, ठीक है, ये मजीद छोटा आ जाता है, हालांकि बड़ा है। 10 से 110 काफी फर्क होता है, लेकिन नेगेटिव आने की वजह से मजीद ये छोटा हो जाता है। तो अब दोनों में से अगर कोई पूछे कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप गिनती के मुताबिक तो जाहिर बात है आप फौरन कहेंगे कि 110 है। लेकिन अब यहाँ पे सही अदाद के कॉन्सेप्ट की वजह से, यानी माइनस आने की वजह से ये मजीद छोटी वैल्यू हो जाती है। तो इसे 10 से छोटा जो है वो -110 है। ठीक है, जो कि आपके एक उधार को जाहिर किया जाता है, यानी आम जिंदगी से एक एग्जांपल रिलेट की जाती है। माइनस को जब वो उधार से जब रिलेट किया जाता है, यानी आपने -10 किसी के देने, तो इसका मतलब वो तो आपके पास वैल्यू नहीं है, वो एक माइनस होती है आपके लिए। ठीक है, तो आपने वो देनी होती है चीज़। पॉजिटिव नंबर को एक आपकी खुद की एक वैल्यू होती है, आपके खुद के लिए वो रकम जो है वो आपकी होती है, लेकिन माइनस को एक उधार की तरह रिलेट किया जाता है। तो आप जाहिर बात है वो मजीद छोटी हो जाती है चीज़, यानी आपके लिए वो अहमियत नहीं रहती है। तो माइनस जो है वो मजीद इसको छोटा कर देता है। ठीक है, ये मेन मकसद है पॉइंट बताने का। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो कौन सा अदद बड़ा है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना था। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, ऑलमोस्ट वही जो पहले बात हुई है, बड़ा और छोटा अदद। ठीक है, वो मैंने एक तरह से माइनस के हिसाब से बताया। अब यहाँ पे अलामती तौर पर बताना है। ठीक है, वही चीज़ माइनस प्लस पॉइंट वही है जो भी आपके साथ शेयर हुआ है, लेकिन अब उसी चीज़ को आपने बताना है कि अलामती तौर पर क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, नहीं छोटा है या बड़ा है। अब ग्रेटर देन के लिए अब ये अलामत ये जो आपके सामने लिखी गई है, इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपके इस तरफ वाली जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन को जाहिर करती है, जो इस तरफ वाली होती है वो लेस देन को जाहिर करती है, यानी आपकी राइट साइड पे बड़ी रकम को जाहिर करती है, यानी इस तरफ वाली अलामत, और दूसरी तरफ वाली, या आप इस तरह याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि अलामत को पहले इसी तरह लिखें। ठीक है, याद करने का एक फार्मूला बता रही हूँ। जो आपके इस तरफ वाली सीधे हाथ की तरफ है, दाईं तरफ है, वो आपकी ग्रेटर देन को जाहिर करती है, दूसरी तरफ वाली लेस देन यानी कम जो छोटी रकम को जाहिर करती है। तो अब 2 मैंने लिखी हैं कंडीशंस। उन्होंने कहा है एक तो नॉर्मल आपकी गिनती के मुताबिक है 6 और 5 है, ये तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि 6 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको अलामती तौर पर बता दिया कि ये आएगी, ग्रेटर देन होगी, बड़ी होगी तो ये शो की जाएगी, लगाई जाएगी। अब -9 है और 1 है। अब गिनती के मुताबिक बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि इस आप मिडिल हिस्से में भी बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर नहीं होते हैं, जिनके क्लियर नहीं होते हैं उनको जाहिर बात है रियाजी को समझना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे टीचर्स हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट को ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि अलामत किस तरफ और किस तरफ होती है, और जिनको बच्चों को मुश्किल जिस तरह की भी पेश आ रही हो, आपको उसी के मुताबिक उनको सोल्यूशन बताना चाहिए कि वो आसानी से उन चीज़ों को याद रख सकें, रिलेट कर सके। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये भी कीजिए, बच्चों के लिए आसानी पैदा हो जाती है, उनके लिए याद रखना जब आसान हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने इस कॉन्सेप्ट को लाजमी क्लियर कीजिए। अब -9 और 1 गिनती के मुताबिक 9 1 से बड़ा है। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन माइनस आने की वजह से जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिटेल से चीज़ बताई गई है, यानी जितना बड़ा नंबर होगा अगर उसके साथ माइनस आ जाए तो वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। बस यही चीज़ आपने याद रखनी। अब -9 है, 1 से ये क्या होगा, छोटा होगा, वजह ये माइनस की वैल्यू है। तो अलामत अब किस तरफ वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक है, लेस देन है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से बनता है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे लिखा है कौन सा अदद जो वो बड़ा है। सेम यही चीज़ जो पहले बता दी गई, शेयर हो चुकी है आपके साथ। अब बड़ा अदद बताना है। तो -11 है और यहाँ से
110 है, ठीक है। गिनती के मुताबिक हमें पता है बड़ा अदद 110 है, लेकिन यहाँ पे 11 और 110 है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना बड़ा नंबर होगा और उसके साथ माइनस आ जाए वो उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? -11 बड़ा होगा। यानी छोटा नंबर होगा माइनस ही है दोनों के साथ, लेकिन जितना छोटा नंबर होगा वो उतना वैल्यू जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे -11 110 है, जो कि सारी बात है बड़ा नंबर है, लेकिन ज़्यादा बड़ा होने की वजह से साथ माइनस लगने की वजह से मज़ीद वैल्यू छोटी हो जाती है। दोनों में से अब बड़ा क्या होगा? -11। यानी उधार में से अगर आपने 110 देना तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है आपको। -11 है तो इसका मतलब थोड़ी चीज़ है। ये एक तरह से एक पॉजिटिव है कि आपको कम चीज़ देना पड़ रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वैल्यू बड़ी छोटे नंबर की होगी, जो कि 11 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही चीज़ है, अब यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा बता दिया तो अब छोटा बताना है, जो कि नेक्स्ट कंडीशन के मुताबिक ही बताएंगे। जो नंबर्स होंगे उन्हीं को देख के करना। लेकिन अगर इनमें से अगर हम करें, फर्ज करें यही चीज़ अप्लाई करना चाहें, तो इनमें छोटा नंबर कौन सा होगा? 101, ठीक है, इस वाले में से, ठीक है। अब आते हैं मेन जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से छोटा अदद बताना है। अब -199 है और यहाँ से -99 है, तो दोनों में से बड़ा पॉजिटिव नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 199 है, ठीक है, और 99 है। लेकिन गिनती के मुताबिक ये बड़ा 199 है, ठीक है। लेकिन हमने छोटा बताना है, वो सही अदाद में बताना है, वजह उसमें माइनस आएगा। तो दोनों के साथ माइनस मौजूद है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। जितना बड़ा नंबर होगा वो उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब -199 जो है वो आपका छोटा अदद बनता है।